दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में एक नगर में भोलू नाम का एक मंदबुद्धि लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही नहीं थे। उसकी माँ अकेले ही उसकी देखभाल करती आई थी। भोलू उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही बदनाम था। संयोग से उसकी शादी 5 साल की उम्र में ही हो गई। पुराना समय था तो शादी विवाह के लिए कोई कानून भी नहीं था, ना कोई उम्र सीमा तय थी। दूध पीते बच्चे से लेकर बूढ़े तक की शादी हो जाया करती थी। तो भोलू का विवाह भी हो गया, मगर गौना कराना अभी बाकी था। एक दिन भोलू की माँ भोलू से बोली कि बेटा, अब लगन के दिन शुरू हो गए हैं। हमने पंडित जी को पतरा भी दिखा लिया है। तुम्हें कल ही बहू को लेने अपने ससुराल जाना है, इसलिए तुम्हारे जाने की तैयारी आज से ही शुरू कर देती हूँ। वहां तुम्हें क्या क्या करना है सब आज शाम को ही समझा दूंगी। शाम को माँ ने भोलू को बताया कि मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए लोटे में दही दे दूंगी और गुड़ का चूरा अलग से झोले में दे दूंगी। रास्ते में एकांत देखकर खा लेना। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पास आकर मांग ले। किसी दूसरे को मत देना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। और हाँ, ससुराल में जब पहुंचना तो सबसे पहले जो औरत दिखे समझ लेना वही तुम्हारी सास है। उसके पैर जरूर छू लेना और ज्यादा किसी से बात मत करना। कोई तुमसे कुछ पूछे तो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना, क्योंकि बातों से ही आदमी की पहचान होती है कि वह मूर्ख है या चालाक। तुम तो वैसे भी कम अकल के हो। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि लड़का मूर्ख है तो बहू की विदाई तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उस हाल में तुम विवाहित होकर भी कुंवारे ही रह जाओगे। और आखिरी बात, वापस आने से पहले अपनी सास से कोई एक नेक मांग लेना। तो भोलू बोला, ये नेक क्या होता है माँ? भोलू की माँ बोली कि नेक यानी कोई खास उपहार जो ज्यादा दिन तक रहे, जिससे तुम्हारी ससुराल में मिला उपहार यादगार रहे। दूसरे दिन जो सुबह माँ ने लोटा में दही, झोले में गुड़ का चूरा और बहू के लिए नए कपड़े दे दिए और भोलू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक स्थान पर उसे एक एकांत स्थान दिखा, तो उसे माँ की बात याद आ गई कि एकांत देखना तो दही चूरा खा लेना। उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल एकांत है, पास में एक कुआं भी है, डोर और बाल्टी भी रखी हुई है। इससे अच्छी जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती। मगर उसे ख्याल आया कि दही चूरा खाने के लिए थाली की भी जरूरत है। थाली तो माँ ने दी ही नहीं। उसने सोचा कि चलो दही के लोटा में ही गुड़ का चूरा डालकर खा लेता हूँ। वह दही के लोटे में ही गुड़ का चूरा डालकर खाने लगा। उसे लोटे के पतले मुंह में दही का चूरा निकालकर खाने में काफी कठिनाई महसूस हो रही थी और बहुत मुश्किल से अभी आधा ही खा पाया था कि उसे गधे पर बैठकर आता हुआ एक धोबी दिखाई पड़ा। भोलू उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी घबरा गया। उसने सोचा, लगता है कि हमारे गांव का छगन धोबी है, जो बड़ा ढीठ आदमी है। मुझसे मेरा दही चूरा छीनकर खा लेगा। यह अवश्य ही हमारा दही चूरा छीनकर खाने आ रहा है। मगर इतनी जल्दी इतना सारा दही चूरा खाऊं तो कैसे खाऊं? वह सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। तभी उसकी उल्टी खोपड़ी काम कर गई। उसने सोचा कि दोनों हाथों से खाऊं तो जल्दी जल्दी खा लूंगा। मगर जल्दी खाने के चक्कर में उसने अपने दोनों हाथ लोटे में घुसा दिए। हाथ अंदर तो चले गए, मगर निकल नहीं पा रहे थे। और निकले भी तो कैसे, क्योंकि उसने दोनों हाथ की मुट्ठियां जोर से बांध रखी थी। तभी गधे पर बैठा व्यक्ति सामने से निकल गया। वह कोई दूसरा आदमी था, वह छगन धोबी नहीं था। भोलू का मन शंका में फंस गया था। उसके दोनों हाथ लोटे के अंदर फंसे हुए थे। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तभी वहां से एक किसान की स्त्री गुजरी, जो अपने पति को खेत पर खाना देने जा रही थी। वह हाथ में खाली डोलची लिए हुए थी। वह डोलची में पानी भरने कुएं के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हंसने लगी। तो भोलू बोला, बहन, मैं बुरा फंस गया हूँ और तुम हंस रही हो। अरे मेरा हाथ निकालने में मेरी मदद करो। स्त्री बोली, अरे बुद्धू, इसमें मदद की क्या जरूरत है? तुम अपनी मुट्ठी ढीली करो और हाथ खींच लो।
भोलू बोला, वह तो मैं कब से कर रहा हूं, पर मेरे हाथ निकल ही नहीं रहे। तो स्त्री बोली कि मैं तुम्हें दूसरा उपाय भी बता दूंगी, परंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे दोनों हाथ इसमें फंसे कैसे। भोलू बोला, बहन मत पूछो, इसमें कुछ गलती मेरी माँ की और कुछ गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे रास्ते में खाने के लिए दही और गुड़ का चूरा दिया था, परंतु थाली देना भूल गई थी। इस पर वह किसान की स्त्री बोली कि इसमें थाली की क्या जरूरत थी, चारों तरफ केले के बड़े बड़े पत्ते पड़े हैं, उसी पर रखकर खा लेते। अब यह बताओ कि तुम फंसे कैसे। भोलू बोला, वही तो बता रहा हूं कि मेरे पास थाली तो थी नहीं, इसलिए मैंने लोटे में ही गुड़ चूरा को डाल दिया और दही चूरा मिलाकर खाने लगा। तभी एक धोबी आता दिखाई दिया। मैंने समझा कि वह मेरे गांव का छगन धोबी है, बड़ा ढीठ है। वह हमेशा मुझसे भोजन छीन कर खा जाता है। मैंने सोचा कि वह मेरा दही चूरा भी खा जाएगा। धीरे धीरे वह नजदीक आ रहा था और दही चूरा ज्यादा था। एक हाथ से खाने से जल्दी खत्म नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने जल्दी खाने के चक्कर में अपने दोनों हाथ लोटे में घुसा दिए और फंस गया। अब आगे का हाल तुम खुद ही देख लो। स्त्री खूब जोर जोर से हंसी और बोली, अरे इसमें फंसने वाली कौन सी बात है। तुम कोई ऊंचा स्थान देखकर लोटे को पटक दो, फूट जाएगा। भोलू बोला, इससे तो मेरा दही चूरे का नुकसान हो जाएगा। तो स्त्री गुस्सा होकर बोली, सिर पर ही पटक लो मूर्ख कहीं के। वह खाना और पानी लेकर वहां से अपने पति के पास चली गई। पीछे पीछे भोलू भी लग गया। भोलू को उपाय मिल गया था कि किसी के सिर पर पटक दूंगा तो दही चूरे का नुकसान भी नहीं होगा और उसके दोनों हाथ भी बाहर निकल आएंगे। वह स्त्री के पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही वह उस स्त्री के पति के पास पहुंचा, उसने उसके सिर पर लोटा दे मारा। लोटा तो फूट गया, परंतु स्त्री का पति घायल होकर गिर पड़ा। स्त्री ने देखा तो बोली, अरे तूने तो हमारा बताया हुआ नुस्खा हम पर ही आजमा दिया। वह स्त्री लठ लेकर भोलू के पीछे दौड़ पड़ी। भोलू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि उस आदमी के सिर पर बिखरे दही चूरे को वह नहीं खा सका। उसे लग रहा था कि उस स्त्री ने उसे जानबूझकर भगा दिया, क्योंकि दही चूरा वो स्वयं खाएगी। लालची और दुष्ट स्त्री कहीं की। वह मन में सोचकर ससुराल के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम हो गई। जब अपने ससुराल पहुंचा तो माँ की बात याद आ गई कि सबसे पहले जो स्त्री दिखे वही तुम्हारी सास होगी। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने कभी अपनी पत्नी को देखा तो था नहीं। उसे अपनी सास समझकर तुरंत अपनी पत्नी के पैर छू लिए। भोलू की पत्नी अभी नई लड़की थी। इस तरह किसी के द्वारा पैर छूना उसे बड़ा असहज महसूस हुआ। वह पूछ बैठी, कौन हो तुम और कहां से आए हो। भोलू बोला, मैं फलाने गांव से आया हूँ। स्त्री समझ गई कि यह मेरी ससुराल से आया है और मेरा पति ही है, तो शर्माकर घर के अंदर भाग गई और माँ को बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। लड़की के माता पिता और भाई सब घर के बाहर आए और उन्होंने देखा यह तो भोलू है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। सबने मिलकर भोलू का स्वागत किया। माँ ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, तो वह चुप था। किसी भी बात का जवाब हाँ में और ना में दे रहा था। भोलू के ससुर ने पूछा कि जमाई राजा सब ठीक तो है। भोलू ने कहा ना। तो वह चौंक गए। पूछा, क्या कोई परेशानी है। भोलू ने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। भोलू ने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई रुपए पैसे की तंगी है। भोलू ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह भी इंतजाम कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। थोड़ी देर बाद भोलू की सास खाना लेकर आई। जब वह खाना लेकर आई और भोलू के सामने रखकर कहा कि जमाई राजा खाना खा लीजिए, भोलू ने कह दिया ना। ससुर जी ने सास को एक तरफ बुलाकर चुपके से कहा कि हो सकता है इन्हें रुपए पैसे की परेशानी हो, इसलिए खाना खाने का इनका मन ना हो, एक बार और पूछकर देख लो। भोलू की सास ने फिर कहा कि खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है। भोलू ने कहा ना। फिर वह भोलू के सामने से थाली ले गई और कहने लगी कि जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा।
ऐसे करते करते रात गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वह भी लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते चूहे तो मुझे परेशान ही करते रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए। वह उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया तो वहां एक हांडी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और एक लड्डू निकाला, मुंह में रख लिया और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ लिए। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से छूटकर गिर गया और नीचे गिर के टूट गया। आवाज हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई। भोलू एक लड्डू को मुंह में रखे और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़े भाग गया और अपने कमरे में घुस गया। वह चद्दर ओढ़कर लेट गया और लेटे लेटे ही लड्डू खाने लगा। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है जो जमाई जी अचानक से यूं भाग कर गए। उसने अपने पति और बेटे को जगाया कि जाओ जरा जमाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वह ऐसे क्यों भाग रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए तो वह चद्दर तान कर सो रहा था। उसने 2 लड्डू तो खा लिए थे, लेकिन एक लड्डू अभी भी उसके पास ही बचा हुआ था। ससुराल वालों को आता देखकर उसने जल्दी से वह लड्डू भी मुंह के अंदर रख लिया। तभी साले ने उसकी चद्दर हटा दी और उसे उठाया तो देखा कि भोलू का मुंह तो एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके साले ने कहा, माँ यह क्या परेशानी बताएंगे, इनकी परेशानी तो साफ साफ नजर आ रही है। इनको अचानक क्या हो गया, जब यह आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में भोलू को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य जी ने इधर उधर देखा और उसने फिर उसकी सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वैद्य जी ने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब जो उसको देख रहे थे वे सोच रहे थे आखिर यह कौन सी बीमारी हो गई है। वैद्य ने भोलू का मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाल दी और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। ससुर ने पूछा, जमाई जी यह क्या है, आपके मुंह में लड्डू कैसे आया। उसने सारी आप बीती कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। इसके बाद सब भोलू को लेकर घर पहुंचे। रात अभी बाकी थी। साले ने सोचा कि यह फिर कोई हरकत ना कर दे, इसलिए उसने भोलू को अपने पास ही सुलाया। साले के कमरे में एक लोहे का चिराग रखा था, जबकि भोलू के घर में डिबरी जलती थी। भोलू ने अपने जीवन में कभी चिराग नहीं देखा था, तो चिराग को देखे ही जा रहा था। आखिरकार भोलू से रहा नहीं गया, तो साले से पूछ ही लिया कि यह जो जल रहा है इसका नाम क्या है। साले ने बताया कि इसे ज्योति माता कहते हैं। भोलू ने सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। माँ ने कहा है कि कोई उपहार मांग लेना, और यह भी कहा है कि बोलना मत। तो बिना बोले कुछ मांगूंगा कैसे। बहुत सोच विचार किया कि यह ज्योति माता को ही चुरा लेता हूँ। साला सो जाएगा तो ज्योति माता बाहर पुआल में छुपा दूंगा और सुबह चुपके से अपने झोले में रख लूंगा और उसे लेकर गांव चला जाऊंगा। भोलू यही मन में सोच विचार कर रहा था। तब तक भोलू के साले को नींद आ गई और वह सो गया। लेकिन भोलू सोने का नाटक कर रहा था। जब साला सो गया तो भोलू ने चुपके से चिराग को उठाया और पुआल में छिपा दिया। जलते चिराग से थोड़ी ही देर में पुआल में आग लग गई। आग की लपट उठते देख किसी ने शोर मचाया कि आग लग गई, आग लग गई। सभी लोग जागो और दौड़कर पानी लाओ और आग बुझाओ।
कई लोग आग बुझाने में जुट गए। भोलू का साला भी उठ गया और आग बुझाने चल दिया। तब भोलू ने अपने साले से कहा कि साले साहब देखना कहीं हमारी ज्योति माता ना जल जाए, हमने उन्हें पुआल में छुपा दिया था। साला समझ गया कि यह सब कुछ किया कराया इसी का है, मगर किसी से कह दिया तो इसकी बड़ी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए वह चुप ही रह गया। साला समझ गया कि भोलू मूर्ख है, लेकिन ठीक भी है, मेरी बहन इससे उंगली पर नचा के रखेगी। सुबह होते ही भोलू के ससुराल वालों ने भोलू को उसकी पत्नी सहित विदा कर दिया। भोलू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। माँ को डर था कि भोलू के स्वभाव को देखकर लड़की के पिता विदाई करने से मना ना कर दें, मगर बहू को सही सलामत आते देख माँ और बेटे दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।